हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ और खुशखबरी के साथ और बहुत बढ़िया न्यूज़ के साथ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि सीसीएम के बारे में एक नोटिस आया जिसको मैं एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और वो डिटेल वीडियो यही है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब हो सकता है कि वीडियो आगे पीछे अपलोड हो जाए, बट मैंने ऐसा बोला तो था। अब वीडियो जब मैंने बोला है तो करना तो पड़ेगा। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? जीएमसी दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट राउंड में नहीं दिख रहा था और आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब इसके बारे में ये था कि ये एमसीसी में दिख रहा था शुरू में, और सीजीडीएमई में नहीं दिख रहा था। ठीक, तो फिर जब सीजीडीएमई में नहीं दिख रहा था तो एमसीसी सोची होगी हम काय को दिखाएं, तो इन्होंने भी कैंसिल कर दिया। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि सारी मान्यताएं, सारे फॉर्मेलिटी, सब कुछ पूरा होने के बाद एमसीसी ने जब अपना काउंसलिंग स्टार्ट किया, जो कि एमसीसी का पहले शुरू होता है, उसमें चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज, जिसको हम जीएमसी दुर्ग बोल रहे हैं क्योंकि अब जीएमसी बन गया है वो, तो जीएमसी दुर्ग जो है वो एमसीसी के लिस्ट में आ रहा था, दिखाई दे रहा था, और बच्चों ने उसमें अपना प्रेफरेंस ऑर्डर भी डाला होगा ऑब्वियसली। अब इसके बाद जब सीजीडीएमई की काउंसलिंग होती है उसमें जीएमसी दुर्ग नहीं दिखता और हम सब परेशान हो गए थे, हम भी हो गए थे, आप भी हो गए थे, सब परेशान हो गए थे। ठीक है, तो ये जब सबके सब परेशान हो गए थे तो फिर हमने एक वीडियो भी बनाया था, मतलब उसमें मैं आपको दिख रहा हूँ और उसमें मैंने ये बोला था कि हो सकता है किसी तरीके की फॉर्मेलिटी अटक गई है, फॉर्मेलिटी अटकने के कारण एमसीसी में दिखा रहा था, सीजीडीएमई में अटक गया और बाद में एमसीसी ने हटा लिया। दो चीजें हो सकती थी। दो चीजें क्या हो सकती थी? दो चीजें ये हो सकती थी कि सीजीडीएमई के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के बीच में, फर्स्ट राउंड के बीच में ये आ जाए, और अगर फर्स्ट राउंड के बीच में आ जाता तो सर हमारा फॉर्म तो भर डाला है और बीच में कैसे ला सकते हैं लोग? अगर आपका फॉर्म भर दिया है तो भरा गया है तो फिर सीजीडीएमई का जो नोटिस रहता है हर साल जो अपलोड होता है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि अगर काउंसलिंग प्रोसेस के बीच में कोई नया कॉलेज इंट्रोड्यूस होता है तो उसके लिए आपको टाइम मिलता, लेकिन जो कि अब नहीं होने वाला ऐसा लगता है मुझे कि अब मुश्किल है। और दूसरा क्या है? दूसरा सेकंड राउंड में ये आ जाता, सेकंड राउंड तक सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती। ठीक है, तो जो कि अभी तक चालू नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो आपको टाइम मिलता। ठीक है, आपको टाइम मिलता, उसको आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में डालते, आपने अगर रजिस्टर किया है तो। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद सब बहुत परेशान हो रहे थे कि ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, और बहुत सारे लोगों का क्लेम भी था, सबका अपना अपना क्लेम था ऑब्वियसली, और मेरा क्लेम जो है कहीं ना कहीं सही होता दिखाई दे रहा, तो मैं बड़ा खुश हूँ। और अगर गलत हो जाता, क्लेम तो क्लेम है, तो गलत हो जाता, बहुत बार हो जाता है, जैसे कि कट ऑफ वाला क्लेम किसी का सही हो जाएगा, किसी का गलत हो जाएगा। तो अब किसी का गलत हो गया है तो अलग बात है, बाकी सबने अपने तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और उसमें से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार जो है, अगर आप जाएंगे चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज के वो ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखिए मैंने क्या किया गूगल में, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और इसके बाद आप जाते हैं तो सीएम मेडिकल कॉलेज खुलता है। सीएम मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट खुल रही है, नेट फास्ट है अपना, है बढ़िया सा वाईफाई लगा है। अब इसके बाद देखिएगा एमबीबीएस एडमिशन 2022 ये लिखा हुआ है, इसमें आप क्लिक कीजिए, एकदम ब्लिंक 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 कर रहा है, न्यू सा ये पूरा न्यू लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मैंने जैसे बोला था गवर्नमेंट कॉलेज है भैया, सब कुछ इसमें कंप्लीट कर लिया गया है, तो ऐसा नामुमकिन सा नजर आता है कि ये कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, किसी कारण से अटक गया था। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, मेरा क्लेम भी नहीं करना चाहिए कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैंने उसी नोटिस पर क्लिक किया है। नोटिस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि कोर्सेज ऑफर्ड, हाउ टू अप्लाई एंड कोर्स अफिलिएशन, और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको सारी चीज़ें, एडमिशन वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे? एडमिशन ऑफ द ईयर 2022, किसका? एमबीबीएस का एडमिशन ऑफ द ईयर 2022। इसमें अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद क्या खुलता है? क्लिक करने के बाद खुलता है, देखिए कि 150 सीट है, एलिजिबिलिटी, करिकुलम, इसके अलावा जो भी सारा सब कुछ लिखा होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये आप सब कुछ खुद से पढ़ सकते हैं। मतलब कि इसमें अब एडमिशन होगा, क्या लिखा था? 2022-23 आपके सामने खोल के दिखाया है। तो मोमेंटम कोटा क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ कि जो हमारा एक असेसमेंट था, जो एक हमारा मानना था, उस अनुसार सीसीएम में अब
कॉलेज एडमिशन होगा। सेकेंड राउंड में ये आ जाएगा 99.99% श्योरिटी के साथ, क्योंकि अगर एक ऑफिशियल नोटिस, एक ऑफिशियल क्लेम, एक ऑफिशियल वेबसाइट में, वो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में आता है, गवर्नमेंट कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में आता है, मतलब कि ये सत्य है, 150 सीट पर एडमिशन होंगे। अब CGDME ने अभी तक इसके बारे में कुछ डाला नहीं है। हो सकता है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में इसको शामिल किया जाए और आपको मौका दिया जाए, जैसे 28 तारीख तक का दिया गया है, उसमें अगर कोई नया नोटिस आता है आपको बताया जाता है, या फिर डायरेक्टली सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में इसको शामिल कर लिया जाएगा। इसके अनुसार 99.99% श्योरिटी के अनुसार डेटॉल भी 0.1 छोड़ देता है, तो मैं भी छोड़ दिया हूं कि हो सकता है कि फिर से कोई दिक्कत आ जाए। तो इन शॉर्ट क्या बात हुई है? इन शॉर्ट बात हुई है कुछ इस तरीके की कि ये CGDME में अब दिखाई देगा, लेकिन कब? फर्स्ट या सेकंड में, ये आपको कुछ टाइम बाद समझ में आएगा। ये आपको CGDME वाले भैया जी ही बताएंगे, मतलब सर जी बताएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है। आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी ये वाली बात, और ये न्यूज़ आप तक पहुंचाया है तो आप सभी हमें थैंक यू भी बोल सकते हैं, और खुश तो हम बहुत हैं। और इसके अलावा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जितने लाइक, जितने व्यूज़ और जितने कमेंट्स, ये पूरा एकदम सही होने चाहिए। 100 व्यू तो 100 लाइक, और 100 लाइक तो 100 कमेंट, ठीक है। हो सकता है कि आप डिसलाइक भी कर लीजिएगा, तो रेशियो बना के रखिएगा। जो आपको करना है, आपको जैसा लगता है, आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो 100 व्यू है तो 100 होने चाहिए, आपका वो बटन तो दबना चाहिए। जो भी है आप क्लिक करिए, माउस से कर रहे हैं, अपना कर्सर घुमा लीजिए, उंगली से कर रहे हैं उंगली से टच कर दीजिए, लेकिन लाइक वाइक वाले बटन पे वो जो टच है वो ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, 4-5 मिनट लगता है, 4-5 सेकंड लगता है कमेंट करने में, तो कमेंट कर दीजिए। अच्छी बातें, बुरी बातें, आपको जो लगता है, सही लगता है, गलत लगता है, आप कमेंट करते रहिए। हम सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने आप को सुधारते भी हैं। और अगर कोई अच्छी बातें बोल देता है तो खुश भी हो जाते हैं, तो खुश तो सब होते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक है। अब अगर कोई डाउट आता है तो फिर हमें पूछ लीजिएगा, कोई नोटिस और आ जाएगा तो हम आपको क्लियरली समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।